नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखो भैया, कल के वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी कि आप लोगों के सामने जो भी समस्याएं हैं, आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो जितनी भी समस्याएं हैं वो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताओ। मैं उनका जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा समाधान करने की कोशिश करूँगा। अब देखो, आप लोगों की जो समस्याएं आई है वो मेन समस्याएं ये है, लेकिन इन समस्याओं का समाधान करने से पहले एक छोटी सी बात अपने कर लेते हैं कि आज का वीडियो जो है वो आप सभी के लिए उपयोगी है। चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो पॉलिटिकल का हो, चाहे उसके इकोनॉमिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो अगर वह बोर्ड क्लास में है तो उन सभी के लिए यह वीडियो उपयोगी है। यह आपको एक नई दिशा, एक नई गाइडलाइंस देने वाला वीडियो है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अंत तक आप इस वीडियो के साथ बने रहे। देखो भैया, जितने भी मेरे कमेंट आए थे, लगभग कमेंट का सॉल्यूशन तो मैंने व्हाट्सएप पे या अपने कमेंट के माध्यम से या कॉल के माध्यम से अपने हो गया है, लेकिन जो अधिकतर कमेंट्स आ रहे हैं उनकी ये कमेंट्स है। अगर उनका आपने निचोड़ निकाले तो सारे कमेंट्स का जो निचोड़ आता है वो ये आता है। पहला कमेंट क्या आता है कि सर पढ़ते तो है पर भूल जाते हैं, क्या करें। ठीक है, और सभी के साथ में होती है ये प्रॉब्लम, और अगर ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। बस थोड़ा सा क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है कि सर मैं प्राइवेट स्टूडेंट हूँ, क्या करूँ, किससे पढ़ूँ। मतलब आप स्कूल में नहीं जा रहे हो, ये भी आपके सामने प्रॉब्लम है कि सर मैं घर पे रहता हूँ, प्राइवेट फॉर्म भरा है, अब मैं कैसे पढ़ूँ। तीसरा कमेंट है सर हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, कैसे पढ़ूँ। चौथा है सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ पर नंबर नहीं आते, किस्मत खराब है। ये भी आया है कि सर मैंने 10वीं क्लास के अंदर भी लगभग 10-10, 11-11 घंटे पढ़ाई की, लेकिन मेरे परसेंटेज जो है वो 62 ही बने। इस प्रकार का एक कमेंट आया है। हालांकि 2-3 कमेंट ऐसे आ गए कि सर मैं बहुत मेहनत करता हूं पर नंबर नहीं आते, मेरी किस्मत खराब है, वो खराब है, ऐसे है वैसे है, उसकी चर्चा करेंगे। अगला कमेंट है सर अब इस एक महीने में हम कैसे पढ़े कि 80+ आ जाए। 80+ के सपने देख रहे हो आप, अच्छी बात है, देखने भी चाहिए, लेकिन उनको पूरा करने के लिए भी हमें जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। अगला कमेंट है सर आपने कुछ टॉपिक पढ़ाए नहीं, उनका क्या। देखो ये कमेंट किसके हैं, नाम मैं किसी के नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोगों के एक कमेंट है, यहां पर इनका अपने सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो अपने स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भैया फर्स्ट कमेंट की कि सर हम पढ़ते तो है पर भूल जाते हैं, क्या करें। अच्छा कमेंट है और सबके साथ में होता है, आपके साथ में नहीं, मेरे साथ में भी ऐसा होता है। पढ़ते तो है लेकिन हमें याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। इसका देखो एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। जैसे मान लो कि आप लोग हो वो जैसलमेर के रहने वाले हो। आप लोग कहाँ के हो, कोई स्टूडेंट है वह जैसलमेर का है और मैं हूं सीकर का। अब उस स्टूडेंट को मान लो मैं मेरे साथ जैसलमेर से कहाँ लेकर आ रहा हूं, सीकर लेके आ रहा हूं। मेरे घर पे मैं उसको वहाँ से लेकर आ गया, फिर मैं उसको वापस छोड़ के आ गया। एक बार ले आया, वापस को छोड़ दिया, ठीक है। अब उसी स्टूडेंट को मैं 5 महीने या 7 महीने बाद में ये कहूँगा कि आप मेरे घर पर वापस आओ, तो क्या वो आ जाएगा क्या। उसका क्या रिएक्शन होगा कि सर मैं सीकर तक तो आ जाऊँ लेकिन थोड़ा घर भूल गया। सीकर तक भी वो कैसे आएगा, बाय बस से आ जाएगा, बाय ट्रेन से आ जाएगा, या पर्सनल साधन से आ जाएगा। क्यों, सीकर आने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो घर तक नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि जब वह फर्स्ट बार आया था और अब जब वह आ रहा है तो उसके बीच में क्या आ गया है, काफ़ी गैप आ गया है। 5-7 महीने बाद में आ रहा है, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वो दिमाग से उसके वो मेरे घर की जो छवि है वो निकल जाएगी। अगर उसी स्टूडेंट को मैं 5-7 दिन बाद में वापस एक बार वापस जाकर लेके आऊँ, एक बार ले आया, फिर 5-7 दिन बाद में उसको वापस लेके आऊँ, उसको वापस घर दिखाऊँ, फिर 15 दिन बाद में लेके आऊँ, फिर मैं अगर उसको बुलाऊँ तो क्या वो आ जाएगा क्या, 100% आ जाएगा। क्यों, कारण क्या है, कारण यह है कि भैया उसने कम से कम 2 या 3 बार मेरे घर का क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया।
उसको अपने दिमाग में सेट कर लिया कि हाँ सर के घर जो है वो ऐसे जाके ऐसे जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो सर के घर आ जाएंगे। यही बात आप लोगों के साथ में है भैया, यही आप लोगों के साथ में, समझ रहे हो? लगभग स्टूडेंट समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप कोई भी किताब पढ़ लो, आपने जैसे मान लो पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, क्लियर है? आपने मान लो सोमवार को यह चैप्टर पढ़ा, मंगलवार को आपने सेकंड पढ़ लिया, बुधवार को आपने थर्ड पढ़ लिया, गुरुवार को फोर्थ पढ़ लिया, शुक्रवार को आपने 5 पढ़ लिया, शनिवार को आपने 6 पढ़ लिया। अब आपको करना क्या है? इतने पढ़ लिए, 5-6 दिन हो गए अपने फर्स्ट चैप्टर पढ़े हुए। अब आपका यह काम बनता है कि आप 7वें दिन जो है इन सभी का एक बार क्या कर दो, रिवीजन कर दो। 7वें दिन यहां तक का जितना मैटर आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर लो। फिर आप 8वें दिन अलग चैप्टर पढ़ लो, 9वें दिन अलग पढ़ लो, 10वें दिन अलग पढ़ लो, 11वें दिन अलग पढ़ लो, 12वें दिन अलग पढ़ लो, 13वें दिन वापस इस सारे का आप क्या कर लो, रिवाइज कर लो। 14वें दिन अलग टॉपिक पढ़ लो, 15वें दिन अलग, 16वें दिन अलग, और 17वें दिन आप क्या कर लो, इसका रिवाइज कर लो। बुक पूरी हो गई, 17 टॉपिक हो गए। अब डेली इसका रिवीजन मारते रहो बस। रिवीजन बाद में लास्ट में जब आपकी बुक कंप्लीट हो गई, मान लो आपने पॉलिटिकल पूरी पढ़ ली, अब क्या करना है आपको, एक दिन इतने का रिवीजन, दूसरे दिन इतने का, तीसरे दिन इतने का। मुश्किल से आप अगर 5 या 7 बार रिवीजन मार लोगे ना तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। कई बार आप देखते हो, कई बार सोचते भी होंगे कि यार कई टीचर्स है, जैसे मैं मान लो या और कोई मान लो, आप सोचते हो कि यार इनको इतना याद कैसे रहता है, इतिहास की इतने सन्ने कैसे याद रहती है, पॉलिटिकल कैसे याद रहती है, हिस्ट्री कैसे याद रहती है, जियोग्राफी कैसे याद रहती है। तो भैया सीधी सी बात है, किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए उसका रिवीजन करना बहुत आवश्यक है। तो मेरे ख्याल से आपको आपका जो फर्स्ट कमेंट था कि सर पढ़ते तो है पर भूल जाते हैं, क्या करें, इसका सीधा सा सॉल्यूशन है भैया, एक पार्ट पढ़ो, 3-4 दिन बाद में उसका रिवीजन कर दो, दूसरा पार्ट पढ़ लो, फिर दोनों का साथ में रिवीजन कर लो, फिर तीसरा पढ़ लो, फिर 5-7 दिन बाद में वापस रिवीजन कर लो। लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। क्लियर है? अब बात करते हैं भैया सेकंड कमेंट की। सर मैं प्राइवेट स्टूडेंट हूँ, क्या करूँ, किससे पढ़ूँ? प्राइवेट मतलब मैं स्कूल में नहीं जा रहा, घर पे रह के पढ़ता हूँ सर, अब मैं कैसे पढ़ूँ, किससे पढ़ूँ? तीसरा कमेंट और देखना, सर हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, मतलब टीचर नहीं है मान लो सब्जेक्ट का, तो ये भी वही बात होगी, ये भी एक प्रकार से प्राइवेट ही होगा। अगर टीचर नहीं है तो प्राइवेट ही है मान लो। इन दोनों कमेंट की अपने साथ में बात करते हैं। देखो भैया, अपने जो चैनल है अपना, उस चैनल पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि लगभग जो स्टूडेंट्स है वो वही है जो या तो मध्यम परिवार से है, या गरीब परिवार से हैं, या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हैं, या फिर प्राइवेट फॉर्म भरा है, ऐसे स्टूडेंट ज़्यादा है। और उन स्टूडेंट्स के सामने जो देखो, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है उनके तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो 30 से 40 हज़ार रुपये फीस चुका रहे, तो वहाँ पे तो उनको सारी सुविधाएं मिल रही है। हालांकि सभी स्कूलों में नहीं होता है ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट स्कूलों में सभी में होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ स्कूलों में टीचर पढ़ाते नहीं है, कहीं पर टीचर होते नहीं है, तो वो स्टूडेंट्स के सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है कि सर हम कैसे पढ़े। तो देखो भैया, इसका सीधा सा सॉल्यूशन क्या है। अब आपके पास में टाइम बचा है 1 महीना, लास्ट 1 महीना मान लो आज से आप, ठीक है। 1 महीने में अब आप ये चाहते हो कि गुरुजी मैं पूरी बुक पढ़ दूँ, गुरुजी मैं नोट्स बनाऊँ फिर याद करूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा आपको करना ही नहीं है। सबसे पहला काम तो क्या करो, देखो कई स्टूडेंट्स की पसंद होती है कि गुरुजी पासबुक से पढ़ लियो, कहे पढ़ लो, आपकी इच्छा होनी चाहिए। गुरुजी मैं डेस्क वर्क से पढ़ लियो, कहे डेस्क वर्क से पढ़ लो, या फिर आप किसी चैनल से पढ़ लो। 3 ऑप्शन आपके साथ में है। आपकी इच्छा हो तो आप पासबुक से पढ़ सकते हो, आपकी इच्छा हो तो आप डेस्क वर्क से पढ़ सकते हो, आपकी इच्छा हो तो आप चैनल से पढ़ते हो। इन दोनों के बजाय मेरे को ये बेस्ट लगा, क्योंकि चैनल से पढ़ रहे हो वहाँ पे भी आपको, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको लाइव ही होगी एक तरह से, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, आप मुझे देख पा रहे हो, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ सुन रहे हो,
तो ये एक प्रकार से मेरे ख्याल से इन दोनों के बजाय ये सही है, क्योंकि चैनल पे आप पढ़ोगे, आपकी कोई समस्या आ गई, आप कमेंट के माध्यम से उसका समाधान भी कर सकते हो। लेकिन पासबुक में पढ़ते समय कोई प्रॉब्लम आ गई, डेस्क में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप नहीं पढ़ सकते। अब यहाँ पे मान लो आपने सिलेक्ट कर लिया कि हाँ सर मैं चैनल से पढ़ूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान देना, देखो भैया यूट्यूब पे कम से कम 100 चैनल चल रहे हैं अभी, अपने 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम करा रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों ने कईयों ने ऐसे भी नोट किया होगा कि कई के चैनल में ऐसे आते हैं कि 250 रुपये में पॉलिटिकल पढ़े, 500 में हिस्ट्री पढ़े, 300 में जियोग्राफी पढ़े। ऐसे भी बहुत सारे चैनल हैं। मेरे कई साथी हैं वो भी चैनल चलाते हैं, लेकिन वो भी क्या करते हैं 200 रुपये, 500 रुपये इस प्रकार से स्टूडेंट से ऐड रहे। अपने ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आज तक के भी किसी स्टूडेंट को ये नहीं कहा कि आप 150 रुपये दो मैं आपको नोट्स दूंगा, या मैं टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ टेस्ट में आप ज्वाइन होने के लिए 100 रुपये दो। देखो टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, अपने टेस्ट सीरीज चल रही है, क्या किसी टीचर ने चला रखी है क्या? और चला भी रखी है तो क्या वो आपकी हर समस्या का समाधान कर रहे हैं क्या? आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं क्या? आपके कितने रॉन्ग आए वो बता रहे हैं क्या? आपको आंसर की उपलब्ध करा रहे हैं क्या? आपके सारे कमेंट्स के क्या जवाब दे रहे हैं क्या? मेरे ख्याल से नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो भैया लास्ट ईयर अपने कोरोना आ गया था, घर पे थे, तो घर पे बैठे बैठे इसे स्टार्ट कर दिया। हालांकि मैं ये कभी नहीं पढ़ाता था, मेरा काम है ये वीडियो कंपटीशन क्लासेस को मैं ज़्यादा पढ़ाता हूँ। इस बार स्टार्ट कर दिया तो मैंने सोचा इसको पूरा ही करते हैं, भी ऐसे बच्चों के साथ में धोखा नहीं करना है। तो अब अपनी बात पे आते हैं भैया। देखो मेरी राय यही है कि जो प्राइवेट स्टूडेंट है या जिनकी स्कूल में टीचर नहीं है, वो आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी एक ऐसा चैनल देख लो जो आपको सेट हो रहा हो कि हाँ ये टीचर बढ़िया पढ़ा रहा है। कोई जरूरी नहीं है आप मेरे से पढ़ो, आपकी जो इच्छा हो उस टीचर से पढ़ो, लेकिन पढ़ना ऐसे टीचर से जो उस सब्जेक्ट का हो। कई बार क्या होता है एक ही टीचर यूट्यूब के ऊपर सभी वीडियो उपलब्ध करा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है, अंग्रेजी पढ़ा रहा है, मैथ ही पढ़ा रहा है, साइंस ही पढ़ा रहा है, विज्ञान भी पढ़ा रहा है, पॉलिटिकल भी पढ़ा रहा है, इकोनॉमिक्स ही पढ़ा रहा है, सब कुछ पढ़ा रहा है। तो इसका मतलब उसको कुछ नहीं आ रहा है। सीधी सी बात ये है, उसका मकसद क्या है? यूट्यूब पे अधिक से अधिक अपने क्या करना, इनकम करना। क्यों? क्योंकि एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता भैया, सीधी सी बात है। अगर जिसको साइंस आ रही है ना तो उसको हिस्ट्री नहीं आएगी, जिसको हिस्ट्री आ रही है उसको साइंस नहीं आएगी, कन्फर्म सी बात है। एक टीचर 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता। अब कौन सा टीचर कैसा पढ़ा रहा है वो आपको सेलेक्ट करना है। एक चैनल आप पकड़ लो, बाकी जितने भी चैनल है सबको बंद कर दो, किसी के चैनल का नहीं देखना है। क्यों? इससे क्या होगा, आप कभी मेरा चैनल देखोगे, कभी दूसरे का देखोगे, कभी तीसरे का देखोगे, ये देखने में आपका समय निकल जाएगा, इतने में एग्जाम आ जाएगी और आप टेंशन के शिकार हो जाओगे। एक बोलते हैं ना अपने बगनासा कुंठा, उसके आप शिकार हो जाओगे। उसका शिकार होने के बाद में भैया आपके पास में पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो इन दोनों कमेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि एक अच्छा सा चैनल देखो, उनके वीडियो देखो भैया अभी भी 1 महीना है, 1 महीने में आप अगर जी जान से मेहनत करो तो मेरे ख्याल से आप अच्छे स्कोरिंग प्राप्त कर सकते हो। क्लियर है? अब बात करते हैं भैया चौथे टॉपिक की। सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मेहनत तो बहुत करता है पर क्या नहीं आते, नंबर नहीं आते, क्या खराब है? किस्मत खराब है, किस्मत खराब। एक देखो छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक तो होता है भैया लक, एक होता है भाग्य, एक होता है नसीब, एक होती है किस्मत। गौर से देखना इनको। लक कितने वर्ण है? 2। भाग्य में कितने हैं? 2.5। नसीब में कितने हैं? 3। किस्मत में कितने हैं? 3.5। भैया देखो आपका लक खराब हो सकता है, आपका नसीब खराब हो सकता है, आपका भाग्य खराब हो सकता है, आपकी किस्मत खराब हो सकती है, सब खराब हो सकती है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि 4 वर्ण का एक ये शब्द है, ये कभी खराब नहीं हो सकता। क्या? मेहनत। अगर आप लगन के साथ में मेहनत कर रहे हो तो मेरे ख्याल से एक उदाहरण देखो, आप छोटा सा एक उदाहरण देता हूं आपको। आपने कह दिया कि सर किस्मत खराब है। नाम सुना हो राणा सांगा, सुना होगा। संग्राम सिंह अपने इतिहास में आते हैं, खानवा के युद्ध वाले। भैया क्या इनसे ज़्यादा किस्मत खराब थी क्या आपकी?
ये अपनी किसकी बदौलत, इनकी भी किस्मत ही खराब थी। इनकी क्या नहीं थी, किस्मत खराब नहीं थी क्या? इनके भी एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, एक आंख नहीं थी, शरीर के ऊपर कितने घाव थे? 80 घाव थे। फिर भी ये अपने समय के संपूर्ण भारत के महान सम्राट थे। मतलब आसपास के छोटे मोटे राजा तो राणा सांगा का अनुसरण करते थे। बाबर जैसा शक्तिशाली शासक वो भी इनके सामने युद्ध करने से घबरा गया था। तो क्या इनसे ज्यादा किस्मत खराब है क्या? राणा सांगा के ऊपर मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है, कभी आप गौर से देखना उस वीडियो को। भैया इनकी बात कर लो, या फिर अकबर कौन था? एकमात्र शासक था, मुगल शासक, जो क्या था? अनपढ़ था। अकबर क्या था? अनपढ़ था, लेकिन फिर भी सबसे महान मुगल सम्राटों में पहले स्थान के ऊपर इसका नाम लिया जाता है। यही कह देता है यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो पढ़े को नहीं, मैं राजा नहीं बन सकता। तो फिर ये भी आपने बस आप जैसे कर रहे हो, बस हाँ मेरी तो किस्मत खराब है, फूटेड़ी है, हरबा है। कुछ नहीं है भैया। लक 2 वर्ण का, भाग्य 2.5 वर्ण, नसीब 3 वर्ण, किस्मत 3.5, लेकिन 4 वर्ण का एक ऐसा वर्ड होता है जो कभी खराब नहीं होता। उसे क्या कहते हैं? मेहनत कहते हैं। परिश्रम करो, सीधी सी बात है। देखो अपने क्या करते हैं, पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं। कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट 6 घंटे पढ़ते हैं, उनके अच्छे नंबर आ जाते हैं। कई स्टूडेंट 18 घंटे, 20 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी नंबर नहीं आते। एक स्टूडेंट है वो 4 घंटे पढ़ के 80% क्रॉस कर रहा है, एक स्टूडेंट है वो 10 घंटे पढ़ रहा है तो उसके 70% आ रहा है। कहाँ कारण है? कहाँ कमी रह गई? कमी कहाँ पे रहती है? कमी रहती है भैया अपनी सोच के ऊपर। आप पढ़ने बैठ गए, आपका ध्यान मोबाइल के अंदर है, आपका ध्यान खेल के अंदर है, तो आप चाहे 8 घंटे नहीं 10 घंटे पढ़ लो, आप सक्सेस नहीं होगे। आप जी जान से मेहनत करो। बाबर जो है वो राणा सांगा के सामने डरने लग गया था। बाबर की सेना जो थी वो राणा सांगा की सेना के मुकाबले आधी थी। और उस समय राणा सांगा मेवाड़ का, अपने भारत के महान शासकों में इसका नाम आता था। लेकिन फिर भी बाबर ने भी हार नहीं मानी थी कि लड़ूंगा मरूंगा। बाबर की भविष्यवाणी भी कर दी थी। काबुल का एक ज्योतिष था, नाम तो याद नहीं आ रहा मेरा उसको, उसने भी ये जो भविष्यवाणी कर दी थी कि बाबर तेरी इस युद्ध में हार होगी। और वो महान ज्योतिष था, उसकी बात हमेशा सच होती थी। लेकिन फिर भी बाबर ने क्या कहा कि मैं लड़के मर सकता हूं लेकिन जीते जी नहीं मर सकता। तो यही बात मैं आपको समझाने चाह रहा हूं भैया, किस्मत किसी भी खराब नहीं होती, सभी एक जैसे होते हैं। जब हमारा जन्म होता है तब हम सब इक्वल होते हैं। आदमी अपनी किस्मत जो है वो अपने दम पे बनाता है, अपनी स्वयं की मेहनत पर बनाता है। समझ गए? तो ये दिमाग में बिल्कुल, मतलब जो भी पढ़ो लगन से पढ़ो, ईमानदारी के साथ में पढ़ो। जब भी पढ़ो मोबाइल को साइलेंट कर दो, साइड में रख दो। 1 घंटा पढ़ो, लेकिन वो भी कैसे पढ़ना है? बिल्कुल ईमानदारी के साथ में पढ़ना है। याद हुआ या नहीं हुआ उसका एक छोटा सा आइडिया बताता हूँ। 1 घंटे आपने पढ़ लिया, 10 मिनट आप रेस्ट कर लो। और 10 मिनट में आपको क्या करना है, अपने दिमाग में रिवाइज करो कि यार मैंने अभी क्या क्या पढ़ा था। अगर आपके दिमाग में रिवाइज हो रहा है कि हाँ मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, मैंने राणा सांगा पढ़ा था, अब इसका जन्म हुआ था, अब पानीपत का युद्ध हुआ, अब खानवा का युद्ध हुआ, अब राणा सांगा की मृत्यु हो गई। अगर सारे आपके स्टेप टू स्टेप दिमाग में याद आ रहे, इसका मतलब आप सही दिशा में हो, आप सही पढ़ रहे हो। अगर आपके बीच में ये हो गया कि यार हाँ वहाँ पे क्या पढ़ा था वो तो भूल गया मैं, तो इसका मतलब आपने सही लाइन नहीं पकड़ी है। पढ़ते समय हमेशा आप टेबल है, कुर्सी है, इन पे बैठ के पढ़ो। मोबाइल को बिल्कुल साइलेंट कर दो। एक बार क्या होता है भैया, अपने कई बार क्या होता है पढ़ते पढ़ते अचानक ही हाँ व्हाट्सएप चेक कर लूँ। हालांकि अपने देखते तो 2 मिनट के लिए हैं, लेकिन कई बार ऐसे मैसेज आ जाते हैं, कई ऐसे कमेंट आ जाते हैं कि उनकी वजह से अपने 2 मिनट की जगह 20 मिनट खराब हो जाती है, और कई बार दिमाग भी खराब होता है। तो ऐसा काम नहीं करना है। क्लियर है? आपको शायद चौथे कमेंट का जवाब मिल गया होगा। ठीक है, मतलब जो भी पढ़ना है वो ईमानदारी के साथ में पढ़ना है, पूरी लगन के साथ में पढ़ना है। पढ़ते समय आपका ध्यान जो है वो ओनली बुक पर होना चाहिए, इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देना है। जैसे एक उदाहरण और देता हूँ आपको, अगर आप में किसी को भी ये पूछ लेना कि बाहुबली को किसने मारा,
किसी को भी पूछ ले तो आप तुरंत आंसर दे दो कि गुरुजी कटप्पा ने मारा था। सबको पता है किसने मारा था, कटप्पा ने मारा था। क्यों मारा था तो भी आंसर दे दोगे। क्यों, कारण क्या है? आपने मात्र 3 घंटे की मूवी देख के आए आप, वो आपको पूरे दिमाग में ऐसे की ऐसे याद है, लेकिन आप 1 साल बुक पढ़ते हो वो आपको याद नहीं रहती। उसका मेन कारण यही है कि आप जब बुक पढ़ते हो तो आपका पूरा ध्यान जो है, आपका पूरा मन जो है वो बुक के ऊपर केंद्रित नहीं होता। और जब तक ऐसा नहीं होगा भैया कितना ही पढ़ लो, बुक के सामने 10 घंटे बैठ जाओ, कभी याद नहीं कर पाओगे। पढ़ो, कम पढ़ो, 10 घंटे की बजाय 5 घंटे पढ़ो, लेकिन जो भी पढ़ो ईमानदारी के साथ में पढ़ो, पूरी लगन के साथ में पढ़ो। और पढ़ते समय आपका ध्यान जो है वो केवल बुक के ऊपर होना चाहिए, केवल बुक के मैटर पर होना चाहिए, अदर किसी भी चीज में आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। ओके, पॉइंट नंबर 5, सर अब इस 1 महीने में, 1 महीने बचे, हम कैसे पढ़े कि 80+ आ जाए? कमेंट तो अच्छा है, 80+ आ जाए। देखो 80+ की तो मैं ये नहीं कहता कि आपके कैसे आ जाए, लेकिन मैं आपको इतना थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूं जिसकी बदौलत आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो भैया समय कम है, लेकिन फिर भी अपने पास 30 दिन है। देखो इसका थोड़ा सा मैंने एक बार पहले भी आपको इस प्रकार का एक मोटिवेशनल वीडियो डाला था, उसमें भी मैंने कुछ आइडिया बताए थे, लेकिन आज थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं क्योंकि उस समय टाइम था अपने पास 2.5 महीने का, आज अपने पास टाइम बचा है मात्र 1 महीने का। कुछ कमेंट आए थे कि सर मैं इतने दिन बीमार था, अब मैं आपके वीडियो मेरे को अच्छे लगे, मेरी पढ़ने की इच्छा जागृत हो रही है, अब मैं कैसे पढ़ूँ, क्या करूँ कि मेरे अच्छे नंबर आ जाए। देखो भैया इसका सीधा सा सिस्टम एक ही है, आप किसके माध्यम से पढ़ो? टाइम टेबल। आप अब जो भी पढ़ो उसका एक क्या बनाओ, आप टाइम टेबल बनाओ। ऐसे नहीं पढ़ना है कि चलते हिंदी उठा ली, चलते अपने पॉलिटिकल, कभी हिस्ट्री, कभी जियोग्राफी, ऐसे नहीं पढ़ना है। अब आप एक टाइम टेबल सेट करो, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकते हो। टाइम टेबल कैसे बनाएं, ये भी एक सवाल है। देखो भैया टाइम टेबल कैसे बनाना है, गर्मियों का समय है तो सीधी सी बात है, गर्मियों के समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ाई होती है वो या तो सुबह के टाइम पे या रात के टाइम पे। दिन में लगभग पढ़ाई कम ही होती है क्योंकि मौसम ही ऐसा है, नींद वगैरह आने लग जाती है। खाना थोड़ा जो है वो हल्का लो, लिक्विड ज़्यादा लो। टाइम टेबल कैसा बनाना है भैया, अब देखो एक आपको सिंपल सा टाइम टेबल बता रहा हूँ, हालांकि आप अपनी इच्छा से चाहो तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, लेकिन अब जो टाइम टेबल होगा ना उसमें आपको सिर्फ 1 दिन के 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब सारे सब्जेक्ट नहीं कि 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, ऐसा नहीं पढ़ना है। अगर आप सारे सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट आपके हैं, अगर 500 आप पूरे दिन में 500 सब्जेक्ट पढ़ोगे ना 1-1 घंटे, तो लास्ट के अंदर सब एक प्रकार से खींचड़ी हो जाएगी। खींचड़ी जानते हो ना, सब कुछ मिक्स में हो जाना, इधर का उधर हो जाना। अब आपको देखो 2-2 घंटे 2-2 सब्जेक्ट कैसे पढ़ने हैं। 1 दिन का टाइम टेबल आप कैसे बनाओ भैया, सुबह आप मान लो 5 बजे आप उठते हो, 5:30 6 बजे से आप पढ़ना स्टार्ट करो। 6 से लेके आप 9 बजे तक पढ़ो कंटिन्यू। और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ो? हिस्ट्री पढ़ो। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? हिस्ट्री पढ़ना है। मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनकी तैयारी अभी तक कम है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। सुबह भैया हिस्ट्री पढ़ो। हिस्ट्री इसलिए बताई है क्योंकि हिस्ट्री टफ सब्जेक्ट है भैया, और हिस्ट्री अगर सुबह माइंड फ्रेश रहता है, मूड फ्रेश रहता है, दिमाग स्थिर रहता है, क्योंकि जैसे जैसे समय निकलता जाएगा दिमाग खराब होता जाएगा। सुबह आपका दिमाग एकदम बिल्कुल फ्रेश होगा। 6 से 9 आप क्या पढ़ो? हिस्ट्री पढ़ो। 9 से लेके आप 10-11 बजे तक आप क्या कर लो? रेस्ट कर लो। 11 बजे से लेके आप 2 बजे तक आप पढ़ सकते हो पॉलिटिकल साइंस। 11 से लेके 2 तक आप क्या पढ़ोगे? पॉलिटिकल साइंस। 2 के बाद में अगर आप सोना चाहते हो तो सो सकते हो, या आप फोन देखते हो या कुछ भी करते हो, मान लो 2 घंटे का बीच में आप रेस्ट ले लो। इसके बाद में भैया आप शाम के टाइम पे पढ़ो। शाम के टाइम पे आप जैसे भी आपकी इच्छा हो, जैसे मान लो आप
6 से लेके 9 तक पढ़ लो। 6 से लेके 9 तक आपको पढ़ना क्या है वो सुन लो, इंग्लिश पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो, किसी के तीसरा सब्जेक्ट जैसे मान लो जियोग्राफी है, किसी के इकोनॉमिक्स है, किसी के ड्राइंग है, उसको आज नहीं पढ़ना है। आज आपने 3 सब्जेक्ट ले लिए, 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब पढ़ने का तरीका कैसा है, देखो भैया, हिस्ट्री और पॉलिटिकल वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, मेरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसा पढ़ लोगे तो मेरे ख्याल से आप ये जो सपना देख रहे हो ना 80+ का, शायद जहाँ तक मानना है कि 99% साकार हो जाएगा। कैसे पढ़ना है, आप जैसे मान लो सुबह हिस्ट्री पढ़ रहे हो, भैया मैंने सारी हिस्ट्री पढ़ा दी है, सारी पॉलिटिकल पढ़ा दिया। पहला पार्ट आप पढ़ोगे, पहले पार्ट के मुश्किल से 3 या 4 वीडियो है। एक वीडियो की टाइमिंग होती है लास्ट 15 मिनट, 4 वीडियो मानो तो 1 घंटे के आपके क्या हो गए, वीडियो हो गए। 1 घंटे पढ़ा आपने, वीडियो देख लिया आपने, ठीक है। पढ़ने का मतलब आपने 1 घंटे वीडियो देख लिया, या मान लो आपके पास में नोट्स है उनसे पढ़ लिया, या आप चैनल से पढ़ रहे हो तो चैनल से पढ़ लो। 1 घंटे आपने पढ़ लिया। मैंने हर चैप्टर के भैया बाद में मोस्ट क्वेश्चन बताए हैं, फिर आप उन मोस्ट क्वेश्चनों को हल करो। पहले आपको वीडियो देखना है, क्योंकि वीडियो देखने के बाद पहले आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आप क्वेश्चनों को हल करो। क्वेश्चन मेरे भी डाले हुए हैं, या आपके पास में कोई अदर क्वेश्चन हो उनको आप हल कर लो। इस प्रकार से आपको पढ़ना है, लेकिन पढ़ना 3 ही सब्जेक्ट है एक दिन के, समझ गए। दूसरा दिन जो आएगा, दूसरे दिन आपको क्या करना है, यहां पे आपकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री कंटिन्यू चलने देनी है भैया। टफ सब्जेक्ट है, मैं अभी भी कह रहा हूं, हिस्ट्री में नंबर बहुत कम बनते हैं। दूसरे दिन आपको 6 से 9 यही हिस्ट्री चलनी है। 11 से 2 वाला जो टाइम है ना भैया, इस 11 से 2 वाले टाइम के अंदर आप आपका जो तीसरा सब्जेक्ट है ऑप्शनल, उस सब्जेक्ट को ले लो। पॉलिटिकल क्योंकि इजी सब्जेक्ट है, और इस बार तो सिलेबस भी अपने लगभग 50% हो गया है दोनों सब्जेक्टों में, ठीक है, सभी में मान लो। और पॉलिटिकल थोड़ी सी याद करने में भी आसानी रहती है, क्लियर है। यहाँ आप इंग्लिश कंटिन्यू चलने दो, और फिर यहाँ पे आपकी जो हिंदी है, उस हिंदी को आप जैसे मान लो 10 से 12 का टाइम ले लो, ठीक है। यहाँ आप क्या ले लो, हिंदी ले लो। तो एक दिन तो आपकी पढ़ाई 9 बजे कंप्लीट हो गई, दूसरे दिन आपकी कंप्लीट हो रही है 12 बजे कंप्लीट हो रही है। किसी दिन मान लो कोई पढ़ाई में कोई टॉपिक रह गया, जैसे मान लो आज सोमवार है, आज आपने ये 3 सब्जेक्ट पढ़े, ठीक है, 9 बजे आप फ्री हो गए, कल आप 12 बजे फ्री हो गए, हिंदी पढ़ रहे हो। अब मान लो कल के दिन में आपका कुछ टॉपिक छूट गया, तो आप उसको अगले दिन कवर कर लो। जब भी पढ़ो, पढ़ने का सीधा सा तरीका यही है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो, सबसे पहले आप वीडियो देखो। टेस्टों में भी आप लोग क्या करते हो, सीधा बस गुरुजी को टेस्ट आ गया, स्क्रीनशॉट लिया, आंसर लिखा, भेज दिया। अरे ऐसा मत करो। मुझे ये भी पता है कि आप लोग टेस्ट दे रहे हो ना, टेस्ट ने भी ज़्यादा तो नहीं करा, लेकिन 100 में से 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कट पेस्ट वाला काम कर रहे हैं। इसका आंसर उठा लिया, आंसर डाल दिया, ये भी मेरे को पता है, लेकिन मैं किस लिए कर रहा हूँ ये पता आपको? मैंने आपको शायद एहसास हुआ या नहीं हुआ, आपके 5 दिन में कम से कम 100 से 125 क्वेश्चन याद करवा दिए मैंने। पॉलिटिकल फर्स्ट का जो पेपर लिया था, अगर आज वो पेपर में वापस ले लूँ तो आप सभी के सही होंगे। क्यों? क्योंकि वो पेपर आपने लगन से दिया है। अगर बेईमानी भी किए ना, तो वो भी आपने लगन से किए, ईमानदारी से किए कि हाँ अब पूरा आंसर सही दिया, जो गुरुजी आपने नाम ले सी। लगन से की हुई मेहनत भैया कभी भी खराब नहीं जाती, वो हमेशा आपको याद रहेगा। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से भैया अब आपको क्या करना है, 1 महीने का अपना टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। और पहले पॉइंट में मैंने बताया था ना, रिवाइज वाला सिस्टम, वो रिवाइज वाला सिस्टम आपका चलता रहना चाहिए। जैसे आज हिस्ट्री पढ़ ली, कल वापस आप हिस्ट्री पढ़ो तो एक बार उसको शॉर्टकट में रिवाइज कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे रिविजन मारने में। रिवीजन मार लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो, फिर अगले दिन आप पढ़ते हो तो पीछे वाले को रिवाइज मार लो। ऐसा करने से आप कभी नहीं भूलोगे। वो हिस्ट्री आपके सारे जन्म तक, मान लो जब तक आप रहोगे तब तक वो आपके यहाँ दिमाग में छप जाएगी। समझ रहे हो? अब बात करते हैं भैया अगले पॉइंट की। सर आपने कुछ टॉपिक पढ़ाए नहीं, अच्छा कमेंट है ये भी, उनका क्या करें? देखो भैया, कुछ टॉपिक मैंने पढ़ाए नहीं, हालांकि हिस्ट्री में भी मान लो कई चीज़ें मैंने नहीं पढ़ाई। जैसे 1909 का अधिनियम, कई बार कमेंट आते हैं गुरुजी 1909 का अधिनियम तो पढ़ाया ही को नहीं। अरे तो 1909 का अधिनियम में पढ़ाऊंगा, 15 मिनट खराब करूंगा। सीधा सा एक ही क्वेश्चन याद कर लो कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से हुआ? 1909 के। बस इसके अलावा 1909 का अधिनियम को भूल जाओ आप।
कुछ नहीं आएगा इसके अलावा इससे, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। अपने निमोचना किसान, ये निमोचना आंदोलन है, बेंगो आंदोलन है, ये नहीं पढ़ाए। क्यों? क्योंकि इनमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं, एक एक दो दो लाइन के। निमोचना आंदोलन कहाँ पे हुआ? अलवर में हुआ साहब। बेंगो किसान आंदोलन कहाँ हुआ? चित्तौड़गढ़ में हुआ। मेन बिजोलिया था, बिजोलिया मैंने पूरा करवा दिया। तो कहने का मतलब है ये, देखो भैया कुछ भी देख लो, हर जगह पे हर चीज बुक है तो बुक की हालांकि इंपॉर्टेंट होती है, सारी बुक मोस्ट है, लेकिन उसमें भी अपने मेन चीजें निकालनी पड़ती है। अरे अपने शादी में जाते हैं, शादी में 15 तरह की डिश होती है, क्या 15 तरह की डिश खाते हैं क्या? अपने नहीं खाते। अपने कौन सी खाते हैं? जो फेमस होती है, जो चलन में होती है, जो स्वादिष्ट होती है, जो अपने अच्छी लगती है वही खाते हैं, बाकी नहीं खाते, छोड़ देते। तो उसी प्रकार से भैया बुक्स की बात हो गई। हर चैप्टर में भैया 90% मैटर काम का होता है, 10% चीजें ऐसी होती है वो अपने कोई काम की नहीं होती। तो जो चीज़ें मेरे को ऐसे लगी कि हाँ इनसे कभी आज तक लाइफ में क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो मैंने वो टॉपिक्स छोड़ दिए हैं। क्लियर है? लेकिन आप उस चीज़ के पीछे न जाओ कि गुरुजी वाले वो टॉपिक छोड़ दियो। अरे उसको तो पकड़ो, कम से कम जो पढ़ा दिया है वो तो याद कर लो, छोड़ा है वो तो अलग बात है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज दोबारा कह रहा हूँ, मेरे जितने भी पॉलिटिकल हिस्ट्री के वीडियो है प्लस जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उनको याद कर लो, आपका ये सपना हो जाएगा साकार। इसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, लेकिन उसको याद तो करो। जिस दिन पेपर होगा उस दिन आपको एज टू एज क्वेश्चन मिलवा दूंगा कि ये क्वेश्चन मेरे यहाँ से इन मोस्ट क्वेश्चनों में से आया है। फिर भी आपके इतने नंबर नहीं आते तो भैया वहाँ पे जिम्मेदार आप होगे, मैं नहीं होगा। मैं 80% पेपर की गारंटी ले रहा हूँ, 80% पेपर की। जो क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम तक करवा दूंगा उन क्वेश्चनों में से ही आपका पेपर होगा 80%। इस चीज की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। आपके 80% नंबर आते या नहीं आते उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, पेपर की जिम्मेदारी मेरी है। आपके नंबर आ रहे या नहीं आ रहे उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो भैया कई बार क्या होता है, आपका लिखने का तरीका, आपकी राइटिंग वगैरह, उनकी वजह से भी नंबर कट जाते हैं। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कैसे स्टार्ट करना है, कौन से प्रश्न पहले करने हैं, किस प्रकार से समाप्त करना है, किस प्रकार से स्टार्टिंग करनी है, ये भी एक कला होती है जो आपको नंबर दिलाने में सहायक होती है। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है अपना, आप चाहो तो वहां से आप देख सकते हो। क्लियर है? तो छठे पॉइंट का सीधा सा जवाब हो गया भैया, जो मेरे को टॉपिक अच्छे का मतलब जो इंपॉर्टेंट नहीं लगे, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी नहीं है, उन टॉपिक्स को मैंने छोड़ा है। हालांकि उनसे कोई विशेष क्वेश्चन नहीं आएगा, उनसे कोई एक आधे छोटे नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, वो सब मैं क्वेश्चनों में आपको करवा दूंगा। मतलब उन जो छोड़ दिए ना, उनमें से जो क्वेश्चन बन रहा है ना वो क्वेश्चनों में, अपने मोस्ट क्वेश्चनों में कर लेंगे, ताकि वो टॉपिक भी अपना क्लियर हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं भैया, ये सर मुझे मैप बिल्कुल भी नहीं आता, क्या करूं? करना क्या है, सीधी सी बात है, बढ़ना सीखना पड़ेगा। इसका भी देखो भैया सॉल्यूशन। मुझे मैप बिल्कुल भी नहीं आता भैया, देखो इस बार आपके मैप आएगा, वो कितने अंक का आएगा? 10 अंक का आएगा, ठीक है। और आराम से आप 10 में से थोड़ी सी भी मेहनत कर लो, अगर रोज की 10 मिनट भी मेहनत कर लो ना, 10 मिनट भी, 10 छोड़ो 5 मिनट भी कर लो, 5 मिनट की मेहनत कर लो, 10 दिन कर लो कंटिन्यू, 10 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने मैप में आपको यहां तक कि वो स्थल तक बता दिए हैं जो एग्जाम में आएंगे। कम से कम मैंने आपके 3 या 4 वीडियो मैंने बनाए, उनमें वो जगह मैंने बताई है जो मानचित्र में 99% भरवाई जाती है। दोबारा बता रहा हूं, अपने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, महात्मा गांधी से संबंधित जितनी भी जगह है, अपने 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी स्थल है, इनको तैयार कर लो भैया। इनके अलावा आपको कुछ भी तैयार नहीं करना है। तैयार करने का सिस्टम क्या है, देखो ये तो भूल जाओ कि बिल्कुल भी नहीं आता, इस चीज को दिमाग से निकाल दो। किसी को नहीं आता है भैया। अकबर का जब जन्म हुआ था तो अकबर को पता था क्या कि मैं शासक बनूंगा? उसने क्या शासन चलाना कभी सीखा था क्या? नहीं। जन्म हुआ, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे सीखते गए। मैं जब छोटा था तो मेरे को साइकिल चलानी नहीं आती थी, आज आती है। पहले बाइक चलानी नहीं आती थी, आज आती है। पहले गाड़ी चलानी नहीं आती, आज आती है। समझ रहे हो? तो हर काम जो है वो सीखने से ही सीखा जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा कि मेरे को ऐसा नहीं आता। सोच जो है, इस सोच को बदलो।
आपकी ये सोच बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कई बार अपने सोचते हैं ना कि यार ये हो जा लो, मेरे साथ ओ गलत हो जा लो, ओ गलत हो जा लो, तो वो होता ही है। एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लो कई बार अपने जैसे मान लो ट्रेन का सफ़र कर रहे हो, ट्रेन में सफ़र करते हैं और मान लो बाई चांस अपने टिकट नहीं ली, ट्रेन में बैठ गए, मान लो ट्रेन चल गई, जल्दीबाजी में टिकट नहीं ले पाए, तो अपने एक ही दिमाग में सवाल आता है कि यार कहीं टीटी आ गया तो पकड़े जाएंगे, कहीं टीटी आ गया तो, कहीं टीटी आ गया तो, मतलब अपनी सोच कैसी है, नेगेटिव है। और नेगेटिव वालों के साथ में भी यार नेगेटिव ही होता है और वो टीटी आता है यार अपने पकड़े ही जाते हैं। इसलिए ये तो बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दो कि मेरे को ये नहीं आ सकता, मैं क्या करूँगा। कुछ नहीं है, आपकी सोच पॉजिटिव बनाओ, दिमाग में सोच लो कि मेरे को सब कुछ आता है। बस थोड़ी सी जरूरत क्या है, कॉन्फिडेंस की जरूरत है, थोड़ा आत्मविश्वास रखो, 2 या 3 मानचित्र लेके आओ, उनको भरने की कोशिश करो, 1-2 बार भरो, पेंसिल से भरो, वापस मिटाओ, वापस प्रैक्टिस करोगे। ऐसा अगर आप 4 से 5 बार करोगे तो मेरे ख्याल से आपके किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। लेकिन सोच कैसे रखनी है, आपको पॉजिटिव रखनी है, समझ गए। अब बात करते हैं भैया पॉइंट नंबर 8। सर इस साल स्कूल में एक भी टेस्ट या प्री बोर्ड नहीं हुआ, पेपर कैसे हल करेंगे। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा कमेंट है कि इस साल देखो भैया कोरोना की वजह से मान लो या कैसे मान लो, इस साल ना तो प्री बोर्ड हो पाए, ना ही आपके अच्छी तरह से पढ़ाई हो पाई। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि हम पेपर कैसे हल करेंगे। तो सीधी सी बात है भैया, 12वीं क्लास में आए हो तो 12वीं क्लास में आने से पहले आप कितनी बार एग्जाम दे चुके हो बोर्ड की, 2 बार आप बोर्ड के एग्जाम दे चुके हो। तो ये तो अपने दिमाग से निकाल दो कि हम पेपर कैसे करेंगे, ये सारा आपको पता है, पेपर कैसे आता है, बोर्ड में एग्जाम कैसे देनी पड़ती है। अब बात यह है कि सर पेपर हल होगा या नहीं होगा। 2 सब्जेक्ट पकड़ लेना, एक तो हिस्ट्री, एक पॉलिटिकल। सबसे लंबा पेपर इन्हीं 2 सब्जेक्ट का आता है। इनमें थोड़ा सा खींच के लेना है पेपर को, बाकी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसके ऊपर मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो। हालांकि देखो मैं आपको तैयारी करा सकता हूँ, 3.25 घंटे का पेपर मैं आपको ले सकता हूँ, लेकिन ऐसे है कि उसमें आप 3.25 घंटे में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, फिर आप चेक कराओगे तो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से बहुत लंबा हो जाएगा। समझ रहे हो आप कमेंट में इतने आंसर भी नहीं दे सकते, या फिर आप घर पे बैठ के लिखोगे तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसलिए आप तो समय सीमा का ध्यान रखो, घड़ी अपने पास में होती है, जितनी स्पीड आप स्टार्टिंग से स्पीड खींच लोगे ना तो मेरे ख्याल से आपके प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टार्टिंग पेपर देते समय सबसे पहले उन क्वेश्चनों को कर लो कि जो अपने को कन्फर्म आ रहे हैं, क्लियर आ रहे हैं, स्पीड से उनको कर लो, फिर आपके पास में लास्ट में काफ़ी समय बच जाएगा, तो मेरे ख्याल से पेपर छूटने की संभावना नहीं रहेगी। इसलिए ये तो अपने दिमाग में बिल्कुल भी मत लाओ कि सर हम पेपर कैसे देंगे। क्यों? क्योंकि आप 8वीं और 10वीं 2 क्लासों में बोर्ड एग्जाम दे चुके हो, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। डोंट वरी, बिंदास रहना है, दिमाग में किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रखनी है। अंतिम कमेंट है भैया, ये आप लोगों के लिए नहीं है, मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनके आ रहे हैं कि सर कंपटीशन वाले कब से डालोगे। देखो वापस बता दूं, अब 2 या 3 दिन में अपने BSTC, बीएड, पटवार, ग्राम सेवक, रीट, राजस्थान पुलिस, SSC, इनसे संबंधित जो अपनी क्लासें पहले होती थी वो क्लासें अब वापस यथावत रूप से होगी। हालांकि 12वीं वाले स्टूडेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी क्लासें भी चलती रहेगी, साथ साथ में 1-1, 2-2 वीडियो अपने कंपटीशन वाले टॉपिक्स के भी होते रहेंगे। क्लियर है? तो ये कुछ भी आप लोगों के कमेंट्स थे जिनके मैंने सुझाव आप लोगों के दिए हैं। आपको अच्छे लगे तो आप इन्हें अपना सकते हैं, वरना किसी प्रकार की किसी स्टूडेंट के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप खुद समझदार हो, आप अपने स्विवेक से निर्णय लेकर भी कार्य कर सकते हो। ओके, दैट्स ऑल।